जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जिज्ञासु मुनि पर। आज का हमारा टॉपिक है थॉटफुल। तो हम समझेंगे कि थॉटफुल क्या है और थॉटफुल हमें क्यों बनना चाहिए, और साथ ही हम कुछ उदाहरण देखेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। सो थॉटफुल को हम कहते हैं विचारशील और विचारवान। तो भगवत गीता के श्लोक 6.5 से हमें ये रेफरेंस मिलता है कि one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy too. So मनी हमारा शत्रु है और मनी हमारा मित्र। तो थॉटफुल बनना एक प्रोसेस है। इस एनिमिकल और एनिमी वाला जो हमारा माइंड है उसको हमारा वेल विशर और फ्रेंड बनाना। सो थॉटफुल होकर ही आप अपने इस माइंड को अपने शत्रु से अपना मित्र बना सकते हैं। सो नाउ हु इज थॉटफुल? विचारशील कौन है? तो थॉटफुल जो पर्सन होता है, ही इज इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्टिव। वो हमेशा मनन करता है, हर चीज के बारे में छानबीन करता है। ही ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। हमेशा कोशिश करता है एक थॉटफुल पर्सन कि वो कैसे अपने आप को बेहतर बनाए। उसका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं, वो अपने खुद से कॉम्पिटिट करता है। हर आने वाले समय के साथ वो देखना चाहता है कि क्या मैं पहले जो मैं था उससे मैं बेटर हूं या नहीं। तो ही ऑलवेज इम्प्रूव हिमसेल्फ। और इम्प्रूव करने के लिए उसके दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता है कि आज क्या करना है, अभी क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। सो व्हाट टू डू, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब क्या करना है उसके लिए हमें जरूरत होती है रियल नॉलेज की। तो एक थॉटफुल पर्सन हमेशा एक रियल नॉलेज और ट्रू नॉलेज की सर्च में रहता है, या उस इंसान की सर्च में रहता है जो उसे ट्रू नॉलेज दे सकता है। और एक बार अगर हम उस ट्रू नॉलेज के अंदर आ जाते हैं तो हमारी जितनी भी इल्यूजन्स हैं वो उन सब से हम फ्री हो जाते हैं। और एक बार आप इल्यूजन से फ्री हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपको सही और गलत की अच्छे से पहचान हो जाती है तो आप अपने सारे सिंफुल और पाप क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। और जब आप अपनी पाप क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं और नॉलेज के साथ होते हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने टैलेंट का पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन बी द 100% ऑफ योर सेल्फ। सो बी थॉटफुल। अब थॉटफुल का हम रेफरेंस देखते हैं हमारे पुराणों में, तो हम देखते हैं कि मुनि, सो एक टर्म आता है। तो मुनि के नाम से आप हर कोई समझते हैं कि जिसने या तो एक सफेद रंग की चादर डाल रखी है, या जो बहुत वेदों को ग्रंथों में पढ़ने में बहुत बिजी है, या बहुत जो मेडिटेट कर रहा है, या कोई भक्ति कर रहा है। तो आप सबकी अलग अलग परसेप्शन है। बट देखिए, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 24:15 हमें कहती है, मुनि शब्दे मनशीला। सो द मुनि रेफर्स टू वन हु इज थॉटफुल, विचारशील। तो मुनि उसे नहीं कहा गया है कि जिसके एक्शन से या जिसके पहनावे से आप उसे पहचानते हैं। मुनि की पहचान होती है उसके विचारवान बनने से, उसकी चेतना से, बाहरी पहनावे से नहीं। सो बी थॉटफुल एंड बी अ मुनि इन योर लाइफ। अब ये आप सबके लिए एक क्विज है, पहचान कौन। और मैं जानता हूँ कि मेरे सारे श्रोतागण बहुत होशियार हैं और उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा होगा कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड पर श्री राम का पूरा परिवार है, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान और प्रभु श्री राम। और लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने ये रामचरितमानस, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये थॉटफुल पढ़ते पढ़ते हम वाल्मीकि रामायण पे कैसे पहुंच गए। तो उसके लिए हमें जानना चाहिए कि
वाल्मीकि के बारे में हमें, ऋषि वाल्मीकि के बारे में हमें जानना चाहिए। तो आप देखते हैं ऋषि वाल्मीकि जो थे वो एक डाकू थे। उनका नाम, पुराना नाम था डाकू रत्नाकर। तो अब सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक डाकू रत्नाकर इतना बड़ा ऋषि कैसे बन गया, कि उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य का, रामायण जैसे महाकाव्य उन्होंने लिखा। तो ये कैसे हुआ? तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये महर रत्नाकर के थॉटफुल होने का कारण है। जब डाकू रत्नाकर थॉटफुल बना, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक डाकू से महर्षि की तरफ शुरू हो गया। वैसे तो आप सभी को ये कहानी पता होगी, फिर भी आप सभी के रेफरेंस के लिए शॉर्ट में ये कहानी नरेट करता हूँ। तो डाकू रत्नाकर जो थे वो जंगल में रहा करते थे, सभी आने जाने वालों को लूटना, और सभी उनके भय से बहुत त्रस्त थे। राजा, राजा के सिपाही, प्रजा सभी बहुत दुखी थे। तो एक बार महर्षि नारद जो थे वो उस जंगल से जा रहे थे, और उनकी भेंट डाकू रत्नाकर से हुई। तो डाकू रत्नाकर ने देखा कि नारद मुनि के चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं है, डर नहीं है किसी भी चीज का। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि सारे लोग जो मुझे देखकर डर जाते हैं, बट इस ऋषि के चेहरे पे तो बिल्कुल भी डर नहीं है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उससे पूछा। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे तो किसी का डर नहीं है। अब तुम सोचो, तुम किससे डरते हो? तो वाल्मीकि ने कहा, मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ। तो नारद मुनि ने पूछा, अगर किसी से डरते नहीं हो तो इतने हथियार लेकर, अपने साथ इतने साथी लेकर क्यों चलते हो? जंगल में क्यों छिपे रहते हो? सोच के देखो किससे डरते हो। तब ऋषि नारद ने कहा, तुम पाप करने से डरते हो, पाप से डरते हो, इसीलिए छुप कर रहते हो। रत्नाकर बड़े गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। बाई डिफॉल्ट आपका माइंड जो होता है वो हमेशा आपको ही सही साबित करने की कोशिश करता है, और वही रत्नाकर के दिमाग में भी किया। लेकिन वो एक बार के लिए तो वो सोच में पड़ ही गए कि कुछ तो ऐसा है, ये महर्षि नारद जो हैं वो डर नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे अंदर से डर लगता है। तो नारद ने उनसे कहा, तुम ये पाप करते हो, किसके लिए करते हो? तो उन्होंने, रत्नाकर ने तुरंत जवाब दिया, अपने परिवार के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए। तो ऋषि नारद ने कहा, ऐसी बात है तो जाओ और अपने परिवार से ही पूछो, क्या वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार हैं? तो रत्नाकर का फिर तुरंत जवाब आया, बिल्कुल, क्यों नहीं, वो सारे ही मेरे पाप में भागीदार हैं। तब ऋषि नारद ने हंसते हुए कहा, ऐसा तुम सोचते हो, जाओ और ये वेरीफाई और कंफर्म कर लो। तो रत्नाकर जी गए अपनी पत्नी के पास। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? तो उसकी पत्नी ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि स्वामी, मैं आपके सुख और दुख में भागीदार हूँ, आपके पाप कर्म में नहीं। रत्नाकर को एक बड़ा झटका लगा। वो फिर सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा। तो उनके पिता ने कहा, पाप हो चाहे पुण्य हो, बेटा ये तो तुम्हारी ही कमाई है, इसमें मैं अपना हिस्सा कैसे ले सकता हूँ? ये तो सारा तुम्हारा ही है। ये दूसरा बड़ा झटका था उस रत्नाकर के लिए। और ये दोनों ही झटके, और साथ में जब रत्नाकर ने उसके बारे में विचार किया, ही बिकेम थॉटफुल, ही रियलाइज समथिंग, ही अगेन वेंट टू नारद मुनि। वो पुनः नारद मुनि के पास गए। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि, तुम ही तुम्हारे शत्रु थे और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। पहले जो तुम्हारी दुनिया थी जिसमें तुम डाकू थे, उसके रचयिता भी तुम ही थे, और अब आने वाली तुम्हारी जिंदगी कैसी हो, उसके रचयिता भी तुम ही होगे। सो यू वर द क्रिएटर ऑफ योर ओल्ड वर्ल्ड, एंड यू विल बी द क्रिएटर ऑफ योर न्यू वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को जब ट्रू नॉलेज मिली, तो महर्षि वाल्मीकि ने वो ट्रू नॉलेज के साथ ही अंडरस्टैंड की राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ही बिकेम थॉटफुल।
his illusions are over. So all the qualities that we have seen of a thoughtful person and how that transformation, कैसे कैसे एक डाकू एक महर्षि बन गए, ये हम साफ तरीके से देख सकते हैं। वो सही और गलत की पहचान करना सीख गए। उसके बाद जो उनका मैक्सिमम टैलेंट था, जिसमें वो वाल्मीकि रामायण लिख सकते थे और सारी दुनिया का कल्याण कर सकते थे, उन्होंने वो काम किया। तो उन्होंने अपने टैलेंट का मैक्सिमम यूटिलाइज किया। अब आप ही सोचिए, अगर वो ये थॉटफुल नहीं होते तो क्या वो ये कर सकते थे? नॉलेज तो बहुत लोग देते हैं, बट अगर आप उस नॉलेज के ऊपर थॉटफुल नहीं है, तो वो आप उस नॉलेज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे? तो दो टर्म्स आती हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू बी थॉटफुल, यू हैव टू बी विचारवान। तो दोस्तों, आइए और थॉटफुल बनिए, विचारशील बनिए, विचारवान बनिए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत पुराने जमाने की कहानी हो गई, आप इस जमाने में कहाँ इसे लेके बैठे हैं, ये तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं, वो समय के साथ कभी भी उनका इफेक्ट कम नहीं होता। तो अब आज के जमाने की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस पिक्चर को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं रिश्वत के बारे में। आप देखते हैं कि हर अफसर को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको अपना काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है और उसके लिए उसे तनख्वाह मिलती है। बट वही काम करने के लिए वो एक अकानूनी कानून के विपरीत लोगों से गिफ्ट लेते हैं, पैसे लेते हैं। उसी को हम रिश्वत कहते हैं। हम जानते हैं हमारा कानून बना हुआ रिश्वत के खिलाफ, और रिश्वत लेने वाला भी जानता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। फिर हमारे वेदों के रेफरेंसेस हैं, जहाँ पे विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो इस तरह के रिश्वत लेता है, अनलॉफुल गिफ्ट्स लेता है, ही नीड टू गो टू अधोमुखा, जहाँ पे उसका सर उल्टा लटका, आपको उल्टा लटका दिया जाता है। फिर आप देखते हैं महाभारत में रेफरेंस आता है जिसमें कहा गया है कि इस तरह का रिश्वत लेना आपके लिए मृत्यु के समान है। बट फिर भी आप देखते हैं कि रिश्वत लेने में तो कोई कमी नहीं आती। उसका क्या कारण है? तो आप अगर सोचेंगे तो रिश्वत लेने वाला विचारशील नहीं है। आप देखते हैं डाकू रत्नाकर की और वाल्मीकि की कहानी से कि जब रत्नाकर जब विचारशील बना, तो नॉलेज के साथ जब वो विचारशील बनता है, तो वो ये सारे उसके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। बट आज जो अफसर रिश्वत ले रहा है, एक तो उसको रियल ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान मिल भी रहा है तो वो उस ज्ञान के ऊपर थॉटफुल नहीं है। इसलिए वो कभी भी इस पाप कर्म से मुक्त नहीं हो पा रहा है। एक बार वो थॉटफुल बनेगा, अगर एक रिश्वत लेने वाला अफसर भी डाकू रत्नाकर की तरह अपने परिवार से, अपने वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से अगर ये जाके पूछे कि मैं तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए इस तरह की रिश्वत ले रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, क्या तुम इसमें भागीदार हो? तो मेरे ख्याल से उसको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। चलिए, ये तो फिर भी पुराना हो गया। और नई बात करते हैं। आजकल यूट्यूब में सभी जगह फैला हुआ है। आप देखते हैं, आप जब भी कुछ देखते हैं यूट्यूब पे कोई ऑडियोस वीडियोस आप देखते हैं, तो फट से आप देखते हैं एक बड़ा सा सुंदर सा ऐड आता है, 1 करोड़ कमाइए एक दिन में। कोई कहेगा 10 करोड़ कमाइए 2 दिन में। जैसे करोड़पति बनने की मशीन तो यूट्यूब पे फ्री में मिल रही है। और दूसरी तरफ सेबी के जो सेबी जो हमारी अथॉरिटी है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अ, उनके हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो नुकसान कर रहे हैं। 90% ट्रेडर्स जो हैं लॉस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ इंफॉर्मेशन है और एक तरफ नॉलेज है। यूट्यूब पे आप जब ऐड देख रहे हैं,
जो ट्रेनिंग के कोर्सेज चला रहे हैं लोग, लाखों लोग, वो आपको क्या दिखा रहे हैं? वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बट सेबी क्या दिखा रहा है? वो आपको नॉलेज देख रहा है। अब जो थॉटफुल पर्सन है उसे सोचना चाहिए कि इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है। एंड वंस ही बिकम थॉटफुल, वंस ही इन अ रियल नॉलेज, he will understand and he will take the right decision in his life. So be thoughtful. So that's all today from my side. Thank you for your time listening to me. Please join my channel, share to all your loved ones, and please subscribe to my channel. Hare Krishna.